हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन क्या है वो पहले देख लेते हैं। E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। यहाँ पे एक ट्राइंगल PQR ड्रॉ किया हुआ है जिसके अंदर हमने PQ के ऊपर E और PR के ऊपर F पॉइंट लिखा हुआ है और हमें इसको ज्वाइन करना है। क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR है कि नहीं। अब EF पैरेलल QR तभी होगा जब उसकी साइड जो है वो प्रपोर्शन में होगी। तो हमें यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है, उसमें हम ये देखेंगे कि ये साइड प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अगर वो है तो ये पैरेलल होगा, यस और अदरवाइज नो। फर्स्ट कंडीशन में देखें तो मैं यहाँ पेंसिल से वैल्यू पुट कर रही हूँ ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। PE जो है वो है 3.9 सेमी, EQ जो है वो है 3 सेमी, PF जो है वो है 3.6 सेमी और FR जो है वो है 2.4 सेमी। अब अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसका हम साइड का प्रोपोर्शन लिखते हैं। वैल्यू पुट करके देखते हैं वेदर इट इज़ इन प्रोपोर्शन और नॉट। ये 3.9 है, अगर मैं उसका डेसिमल निकालूंगी तो पॉइंट का नीचे 10 आएगा और ये 3 है। यहाँ पे दोनों में डेसिमल है तो ऑब्वियसली दोनों निकल जाएंगे, यानी कि वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अब देखो ये दोनों 3 से डिविजिबल है, 10 3 ज़ा 13 3 ज़ा, और ये है 12 से, तो 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2, यानी कि फर्स्ट जो कंडीशन दी है उसमें EF पैरेलल QR नहीं है, तो सिंपली आंसर हम लिखेंगे नो। अब सेकेंड कंडीशन की बात करें तो सेकेंड की वैल्यू लिखते हैं। ये फर्स्ट की वैल्यू मैं इरेज कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड के लिए हमें PE जो दिया है वो है 4 सेमी, QE जो है वो है 4.5 सेमी, PF जो है वो है 8 सेमी और RF जो है वो है 9 सेमी। फिर हम वही रेशियो पुट करेंगे। उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। इसका नीचे डेसिमल है वो निकालेंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा। अभी ये जो है वो ये तो को प्राइम नंबर है तो कुछ नहीं होगा, पर ये रिड्यूस फॉर्म में आएगा। दोनों 5 से डिविजिबल है, 5 8 ज़ा एंड 5 9 ज़ा, तो रेशियो सेम आया। तो इसका मतलब है यस, इसके अंदर EF पैरेलल QR है। अब थर्ड की बात करें, थर्ड कंडीशन की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हमें भी पूरी साइड दी है, उसको भी हम प्रोपोर्शन में रख सकते हैं। PQ है वो है 1.28 सेमी और यहाँ पे ये जो PR है वो दिया है 2.56 सेमी
और साथ में पीई दिया है 0.18 और पीएफ दिया है 0.367। वापस इसको भी हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीई के साथ पी क्यू लिखेंगे, हम उसको भी ऐसे प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। और यहाँ पे पीएफ के साथ लिखेंगे पीआर और वैल्यू पुट करेंगे। पी है 0.18 और ये है 1.28 और ये है 0.36 और ये है 2.56। अब आप देखो तो इसमें डेसिमल के पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे हैं, तो दोनों डेसिमल ऐसे कट हो सकते हैं। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1818/128 और यहाँ पे 36/256। अब इसको आप डायरेक्टली बड़ा नंबर से भी ये कर सकते हैं, पर अगर आपको नहीं आइडिया आया कि भाई चलो ये इसको कैसे करें, तो सिंपली ये दोनों इवन नंबर हैं तो इसको रिड्यूस फॉर्म में तो लाना ही है। तो 2 9 2 6 2 4 यहाँ पे हम करेंगे 18 2 और यहाँ पे 2 1 2 2 2 8 अभी ये नंबर यहाँ पे आ गए तो अभी वापस दोनों इवन है तो होंगे 2 9 2 6 एंड 2 4 तो अब आप देखो दोनों का रेशियो सेम आया। तो यस इट इज इन अ पैरेलल, EF पैरेलल QR है ना आंसर। अगर हमने 6.1 और 6.2 जो थ्योरम दिए हैं बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर थरली पढ़ लिए हैं तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।